हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमाग, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 9 चैप्टर यानी कि सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे की साइड। तो देख लेंगे कितने क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। और हमारे पास जो नेक्स्ट इस बार क्वेश्चन है हमारे पास, देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने 2 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। और अब हमारे पास मैं अगर वहां पे थ्योरम का यूज करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि थ्योरम नंबर आपकी दिस जो भी रहेगी उसका स्टेटमेंट आप उसके आगे लिख देंगे। मैं थ्योरम नंबर आपका वहां पर बेसिकली लिख दूंगा। क्लियर हुई बात। अब ध्यान से सुने, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, उसने कहा है कि एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री वेयर PQR आपके पास क्या है, R पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। और उसने कहा कि फाइंड करना है मुझको एंगल कौन सा भैया, आपके पास एंगल फाइंड करना है हमको कौन सा भाई, एंगल OPR। अगर एंगल OPR की बात करें, OPR यानी कि ये वाला एंगल मुझको छोटा सा फाइंड करना है। अब किस तरह से फाइंड होगा उसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक चीज अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं बात करूं कि वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर इस एंगल की बात करता हूं मैं, ये अगर मेरे पास एंगल 100 है तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे पास, आपके पास कितना मिल जाएगा भाई, आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल। क्यों? तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज को ध्यान से देखें कि एंगल POR, अगर मैं POR की बात करूं तो POR ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। क्लियर होगी मेरी बात। अगर POR की बात करी जाए तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, क्योंकि हमने यहाँ पर थ्योरम लगाई है भाई आपकी। बिल्कुल अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर हो गई बात। या कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया कि 2 मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये वो जो एंगल आया ये मेरे पास कितना आ गया, आपके पास कितना आ गया, मेरे पास 200 आ गया। अब मेरे पास अगर एंगल आया तो अगर मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करें, इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल की बात करें तो मेरे पास ट्रायंगल कौन सा है कि POR, ठीक है। वी हैव, अगर देखा जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि PO इक्वल्स टू में RO, हम क्या बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों आपकी लेंथ इक्वल है तो इसके सामने जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बन जाएगा भाई, आपके पास इक्वल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम कहेंगे कि देयरफॉर एंगल कितना है भाई आपके पास, OPR इक्वल्स टू में एंगल ORP, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इतना स्टेटमेंट लिखना है और हमारा काम चलेगा। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से सुने, अगर ये इस ट्रायंगल की पूरी बात करी जाए तो मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर मैं मानता हूं कि ये एंगल आपके पास x है, ठीक है, और ये एंगल x है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एंगल कितना निकलेगा, ये वाला, मैं दूसरे पेन से इसको डिनोट करूं तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, आपको पता है कि एक सर्कल बना हुआ है तो इसका मतलब 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट, या हम सबसे पहले बात करते हैं भाई, हम इसको x हटाएंगे और इसको x मान लेंगे, ठीक है। ये x है तो हम यहां से लिखेंगे कितना कि v नो डेट x प्लस के 200 डिग्री इक्वल्स टू में 360। तो x की वैल्यू मेरे पास डेफिनेटली कितनी आएगी भाई, आपके पास 160। अगर मेरे पास ये 160 आई तो मुझे किसका एंगल बताना है, तो हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल POR वी हैव
देखा जाए तो मैं यहां से लिखूंगा एंगल ओ पी आर प्लस के एंगल पी ओ आर प्लस के एंगल ओ आर पी इक्वल टू में 180 डिग्री। आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी है जी भाई, ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम है वो क्या है आपके पास, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये कितना है भाई आपके पास एंगल, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस एंगल की यहां से बात करता हूं तो एक एंगल को रिप्लेस कर लो, कौन सा है भाई आपके पास, क्या मैं इसकी पोजीशन पे लिख सकता हूँ एंगल, कौन सा पूछ रहा था, ओपीआर। तो ओपीआर को तो एज इट इज लिखो, प्लस ये एंगल अगर देखा जाए तो ये तो एक्स एंगल है, कितना आ गया आपके पास 160, और प्लस के इस एंगल की पोजीशन पे क्या मैं ओपीआर लिख सकता हूं, ठीक है ना, इसको लिखो ओपीआर, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओपीआर, ठीक है, ये ओपीआर है। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास ये एंगल इस बेस पे आया तो इसका मतलब ये ओपीआर बना मेरे पास और इक्वल टू में 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनो 360 सॉरी 160 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास टू एंगल ओपीआर इक्वल टू में 180 माइनस के 160 डिग्री और इक्वल टू आ गया मेरे पास 20 डिग्री। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ओ पी आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 10 डिग्री, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है भाई आपके पास 10 डिग्री है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बेसिकली मैं कहूंगा कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे थ्योरम आपके पास ये, फिर इसके बाद आपको पता है कि ये इसके रिलेशन से निकला, फिर आपको पता है कि अगर दो साइड ट्रायंगल में आपस में इक्वल है, दो साइड कभी भी ट्रायंगल में इक्वल आ जाए तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो प्रॉपर्टी बनती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो यानी कि एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो एंगल निकला, इस ट्रायंगल की बात करें तो दोनों एंगल इक्वल है, एक्स आपको पता है कि इसकी पोजीशन पे ये एंगल पुट कर सकते हैं, इसके जोन सा आपको एंगल चाहिए उसको आप बेसिकली यूज करें और आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट दें, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ध्यान से सुने, उसने कहा कि हमारे पास एंगल ए बी सी इक्वल टू में कितना दे रखा है भैया आपके पास ए बी और सी, यानी कि ये वाला एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वो एंगल है। देखो कहां से कहां तक दिया है, यानी कि इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है कि आपके पास 69 डिग्री, और उसने कहा कि ए सी बी, ए सी ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना दिया उसने 31 डिग्री दिया। आगे वो कह रहा है कि फाइंड करो बी डी सी, बी डी सी यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है, यानी कि एक्स, क्लियर है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास बेसिकली चीज क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहां से लिखते हैं कि वी हैव, हमारे पास एंगल ए बी सी इक्वल टू में 69 डिग्री एंड मेरे पास एंगल ए सी बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास 31 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें कि इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल की बात करता हूं, ये ए बी और सी ट्रायंगल की, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए बी सी प्लस के एंगल बी सी ए प्लस के एंगल कितना भाई आपके पास बी सी ए, और एक हो जाएगा आपके पास बी ए सी एंगल इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई आपके पास 180, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, बी एंगल, अगर मैं बी एंगल की बात करूं तो कितना है मेरे पास 69 डिग्री, प्लस सी एंगल कितना है मेरे पास 31 डिग्री, और आपके पास प्लस के अगर मैं एंगल बी ए सी की बात करता हूं तो इक्वल टू में आपके पास, अगर मेरे पास ये एंगल आ जाए, इस एंगल की बात करी जाए तो हम यहां से फाइंड करेंगे, ये टोटल बन जाएगा आपके पास एंगल बी ए सी इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस के इन दोनों का सम करो, अगर सम करेंगे तो कितना है मेरे पास 100 है, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू मेरे पास आ गया 80 डिग्री। अब ये तो 80 डिग्री आया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां से बात करता हूं कि वी नो डेट, वी नो डेट, क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल बी ए सी इक्वल टू में एंगल बी डी सी, बी डी सी, और ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो कौन सी प्रॉपर्टी, देखो मैं आपको पूरी थ्योरम को बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है भाई आपके पास एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, आप ये वाली थ्योरम यानी कि 9.8 आप वहां पे लिखेंगे तो हमारे पास वहां पे सिर्फ इतना लिखे सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल,
बस इतनी आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। क्या है भाई आपके पास? सेगमेंट ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां से हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बनी, ध्यान से सुनो। अगर BAC की बात करें, BAC एंगल कितना है जी मेरे पास, अगर BDC की बात करी जाए तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारे पास कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 180, सॉरी ओनली 80 डिग्री। क्लियर हो गई बात? आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास कि A, B, C एंड D आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। मेरे पास 4 पॉइंट है A, B, C, D, वो चारों के चारों किस पे है भाई आपके पास? सर्कल पर। ठीक है, उसने कहा है कि AC एंड BD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। E पर दोनों के दोनों डायगोनल्स अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो इसका मतलब आपके पास वो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सच दैट BEC, अगर मेरे पास BEC की बात करी जाए तो मेरे पास कितना आ गया भाई आपके पास 130 डिग्री। ECD, EC और D, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या है आपके पास 130 और 20। उसने कहा कि BAC बताना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। उसने कहा कि कितना भैया आपके पास BAC, यानी कि ये वाला एंगल बताना है। अगर मैं इस एंगल को फाइंड कर लूं, आपको पता है कि देखो सेम लाइन सेगमेंट पे बनने वाले एंगल कौन कौन से? एक तो आपके पास है AD, देखो बन रहा है नहीं बन रहा है सही, और एक है मेरे पास, अगर मैं दूसरे कलर से डिनोट कर दूं तो ये है मेरे पास कितना भैया आपके पास, देखो इसी लाइन सेगमेंट से ये एंगल भी बन रहा है ना, देखो दोनों में सेम सेगमेंट आया। तो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारा देखने का नजरिया होना चाहिए क्वेश्चन को कि कैसे प्रूव किया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि अगर मेरे पास यहां से मैं एंगल A निकाल लूं, ठीक है, क्या निकाल लो भाई आपके पास A एंगल निकाल लो, D एंगल निकाल लो, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो एक एंगल की मुझे नीड पड़ने वाली है, एक एंगल निकल जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपके पास सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की बात करें कि वी हैव एंगल BEC इक्वल्स टू में 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल्स टू में 20 डिग्री। ठीक है ना, सच डेट। अब थोड़ा सा माइंड का यूज करना है भाई, अगर ये एंगल मुझे मिल रहा है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। सच डेट क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल BEC प्लस के, BEC कौन सा है, BEC प्लस के CED, कितना एंगल CED इक्वल्स टू में 180 डिग्री। हम यहां से लिखेंगे कि बाय लीनियर पेयर। क्लियर होगी जी बात? अब ध्यान से सुनो, ये एंगल तो 130 डिग्री है, प्लस के एंगल CED की बात करी जाए तो इक्वल्स टू में 180 डिग्री। तो आप यहां से एक बात बताओ, एंगल CED की बात करी जाए तो कितना बन जाएगा मेरे पास 50 डिग्री। क्लियर हो गई जी बात मेरे पास? यानी कि कहने का मतलब है ये मेरे पास 50 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, CED, किसकी कर रहे हैं, CE और D वी हैव, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि एंगल, देखो डायरेक्टली एंगल लिखता हूं, एंगल C प्लस एंगल E प्लस एंगल D, क्या मैं ये बोल दूं कि एंगल C प्लस के एंगल E और प्लस के एंगल D इक्वल्स टू में 180 डिग्री। क्या लिखेंगे भाई आपके पास, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर होगी बात? C एंगल कितना है जी मेरे पास वहां पर 20 डिग्री है, प्लस के E एंगल, अब आधे बच्चे क्या कहेंगे एंगल पे ये लिखेंगे, अरे भाई हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल में ही चलना है, येलो वाली में, तो इसका एंगल E कितना है 50, C कितना है 20, D आपका निकल के आएगा। तो D एंगल जब निकल के आएगा तो हम क्या बोल देंगे कि E एंगल कितना है मेरे पास 50 डिग्री, प्लस के एंगल D निकल जाएगा और ये बन जाएगा 180 डिग्री। ये इधर जाएगा तो एंगल D की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 110 डिग्री। ठीक है ना,
और हमारे पास अगर मैं यहां से लिखता हूं कि वी नो डेट, भाई डी एंगल तो आ गया ना। अब डी एंगल जैसे ही मेरे पास आया तो मैं यहां से क्या बात लिखूंगा, देखो इसको तो रफ करो, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल आपके पास 110 डिग्री आया, तो हम यहां से लिखेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल टू में एंगल कितना है भाई आपके पास, हमें बी ए सी बताना है, इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास बी डी सी, कितना आएगा भाई मेरे पास बी डी सी एंगल, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहां पे लिख देंगे कि एंगल सेम सेगमेंट, ठीक है। हमने कहा कि एंगल क्या है भाई आपके पास सेम सेगमेंट है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर देखा जाए तो मेरे पास एंगल कितना भाई आपके पास बी ए सी बताना है, देखो जी बी ए सी बताना है, लेकिन ये बी डी सी जो मेरे पास एंगल है तो 1110 है, सॉरी 110 है, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 110 डिग्री, और यही आपके पास क्या है भाई वो आंसर है। आप यहाँ पर थ्योरम नंबर 9.8 पुट करेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि डायग्राम हमें इसमें प्लॉट अपने आप ही करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। सबसे पहले बात कर ले भाई हम क्या कि उसने कहा कि एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि उसके सारे पॉइंट यानी कि जो वर्टिसेस हैं ए बी सी और डी वो ऑन ए सर्कल होने वाले हैं। अगर आपके पास ऑन ए सर्कल होने वाले हैं तो जैसे हम उनके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो वो आपस में इंटरसेक्ट भी करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो हमने कहा जी वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि वो ई पर कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। आगे वो कहता है कि मेरे पास इफ एंगल, अब मैं एंगल की बात करता हूं, एंगल को यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसी में ही, डी बी सी, अगर डी बी और सी ये वाला एंगल कितना है मेरे पास 70 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कि एंगल बी ए और सी ये वाला एंगल मेरे पास कितना है भाई आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास उसने कहा कि फाइंड करो, क्या करना है भाई आपके पास बी सी और डी ये पूरा एंगल प्लॉट करना है आपको, यानी कि ये पूरा बताना है आपको, ठीक है ना। और इसके बाद उसने कहा कि इफ ए बी इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, कितना है ए बी इक्वल्स टू बी सी है, तो इसको यहाँ पर ए बी कहाँ है, ये रहा, ये आपके पास इसके इक्वल है। क्लियर हो गई जी बात। अगर ये हमें पता चला, नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने कहा कि फाइंड एंगल ई सी डी, ई सी और डी ये वाला भी एंगल हमें प्लॉट यानी कि बताना है, ठीक है। हमें उसने क्या पूछा बी सी डी बताना है, बी सी डी हमारे पास आ गया ए बी सी, ठीक है। हमें ये चीज इतनी बतानी है सबसे पहली बात। अब एक बात तो अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, हम यहाँ से सबसे पहले चलते हैं क्या कि हमारे पास जो जो चीज गिवन है पहले उसकी बात करते हैं, अगली बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ये रही और एक ट्रायंगल मेरे पास ये रही, चलो इधर आओ, पहले हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव सॉल्यूशन, कि वी हैव। अब ध्यान से देखो मेरे पास क्या दिया उसने कि ए बी इक्वल टू में कितना दिया उसने बी सी दिया, ठीक है ना। ये क्या है मेरे पास गिवन है। देन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो भाई ए बी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ए बी सी, ए बी अगर इसके इक्वल है तो इसके सामने एंगल कौन है ए, और इसके सामने एंगल कौन है सी। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए, बी सी ए, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। हम यहां से क्या बोल लेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब हमारे पास ये एंगल है कि बी ए सी इक्वल्स टू में बी सी ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे पास अगर ये एंगल कितना है भाई आपके पास 30 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरे पास 30 हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास
इस लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। इस लाइन सेगमेंट से कितने एंगल बन रहे हैं पहले ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं तो एक तो ये एंगल बना, ठीक है, और एक ही एंगल बना, तो इसका मतलब ये एंगल तो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं यहां से लिखूंगा कि वी नो डेट, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू में एंगल बी डी सी, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम यहां से कहेंगे एंगल ऑफ सेम सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये एंगल है ए बी ए सी कितना है 30, तो इसका मतलब मेरे पास एंगल बी डी सी भी मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब इस पूरे ट्रायंगल में चलते हैं भाई, बी सी डी। तो हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, थोड़ा सा सही से लिखेंगे भाई एंगल को। हम यहां से लिखेंगे बी सी डी, तो यहां से लिखेंगे सबसे पहला एंगल आ जाएगा मेरे पास कितना, कि एंगल कितना है भाई मेरे पास, सबसे पहले डी बी सी, तो बी एंगल इन्वॉल्व हो गया, डी बी सी प्लस के एंगल बी सी डी प्लस के एंगल सी डी या बी डी सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो, बी एंगल मेरे पास ऑलरेडी शायद गिवन है, मेरे पास बीसीडी कितना है 70 है, तो 70 रख दो, या आया मेरे पास 70 डिग्री। बीसीडी हमारे पास नहीं पता तो आप इसको एज इट इज रखो कि एंगल बीसीडी प्लस के एंगल डी कितना भी निकाला है आपने बीसीडी, देखो जी कितना निकाला 30, तो ये हो गया 30 इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 180 डिग्री। अगर देखा जाए तो 100, तो एंगल बीसीडी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 80 डिग्री आ गई। अब ध्यान से सुनो, लेकिन मुझे एंगल कौन सा पूछा हुआ था, बीसीडी, तो बीसीडी कितना है मेरे पास 180। चलो जी ये वाला एंगल पूरा पूछा हुआ था, बता दिया। अब उसने कहा कि मुझे, कि अगर मुझे बीसीडी मुझे पता है कि बीसीडी की वैल्यू कितनी है, कि मेरे पास 180, पहला आंसर मेरे पास ये आ गया, ठीक है। दूसरा पूछता है कि एंगल ईसीडी कितना है, ईसीडी, ई सी और डी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे कि वी हैव, इसी एंगल को उठाओ कि एंगल बी सी डी इक्वल टू में, देखो अगर इस एंगल की बात करें तो दो पार्ट में ही कवर हुआ है ये, कितना आपके पास एंगल बी सी ई और प्लस के एंगल ई सी डी। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 30 है, प्लस के एंगल ई सी डी मेरे पास एज इट इज, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। इधर जाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास एंगल ई सी डी, 80 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझको 50 डिग्री। तो एक तो आंसर मेरे पास आया 50 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल आएगा ये 50 डिग्री आ जाएगा, और जो ये वाला एंगल आएगा ये 80 डिग्री आ जाएगा। दोनों आंसर आपके पास करेक्ट होंगे, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा पार्ट था भाई, सर्कल की एक्सरसाइज थी जो हमारे पास, ये थर्ड, हमने इसके अभी तक 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो जितने भी पार्ट हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इन 6 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।